Hello everyone, my name is Isha Sheikh and my today's topic for video presentation is section 51 of Transfer of Property Act. So section 51 क्या है? Section 51 talks about the improvement made by bona fide holders under the defective title. कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होता है bona fide होल्डर के द्वारा अंडर द डिफेक्टिव टाइटल। अगर उसको लगता है कि ये उसकी प्रॉपर्टी है पर एक्चुअल में वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ पे डिफेक्टिव टाइटल है, तो वहाँ पे क्या होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 51 के अंदर। पहले हम देखते हैं प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेक्स इम्प्रूवमेंट ऑन प्रॉपर्टी बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही इज़ एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड thereto, he is subsequently evicted therefrom by any person having better title। मान लीजिए कि ए और बी है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर दी, बी है वो उसकी प्रॉपर्टी पे कुछ इम्प्रूवमेंट कराता है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो प्रॉपर्टी पे वो इम्प्रूवमेंट कराता है। वो क्या बिलीव करता है, वो बिलीविंग इन गुड फेथ कि वहाँ उसके पास वो एब्सोल्यूट एंटाइटल है, एब्सोल्यूट राइट है उसके बी के पास उस प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट कराने का। बट एक्चुअल में जो ए है वो फिर से आके सी पर्सन आके बोलता है कि नहीं, एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। तो वहाँ पे क्या होगा, डिफेक्टिव टाइटल के अंडर बी ने इम्प्रूवमेंट कराई है अपनी प्रॉपर्टी में। एसेंशियल कंडीशंस, सेक्शन 51 के लिए कौन सी कंडीशंस जो है वह एसेंशियल है। फर्स्ट है द पर्सन हु इज़ बीइंग इविक्टेड इज़ अ ट्रांसफरी। उस प्रॉपर्टी से जो भी पर्सन हो वो इविक्ट होता है वो ट्रांसफर ही होना चाहिए, ट्रांसफर नहीं बट ट्रांसफर। दैट इज इन द एग्जाम्पल दैट पर्सन इज बी। Such transferee had made improvement believing in good faith that he was absolutely entitled to do so। वो पर्सन है उसने इम्प्रूवमेंट क्यों किया है, क्योंकि वो गुड फेथ में किया है कि उसको लगता था कि ही वॉज एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड, उसके पास पूरा का पूरा हक है वो कार्य करने का। गुड फेथ, अब यहाँ पे हम एक्सप्रेशन समझते हैं गुड फेथ का मतलब क्या है। द एक्सप्रेशन बिलीविंग इन गुड फेथ मीन्स ऑनेस्ट बिलीफ। कोई भी पर्सन वो कार्य करेगा वो ऑनेस्ट बिलीफ के साथ करेगा, ऑनेस्टी के साथ करेगा कि नहीं मेरे पास ये टाइटल है, मेरे पास ये राइट है तो मैं ये करूँगा। उसका कोई इंटेंशन फ्रॉड करने का या कोई भी और इंटेंशन नहीं था, पर उसने वो कार्य किया है ऑनेस्ट बिलीफ में। इफ़ द ट्रांसफरी हैज़ नॉलेज दैट ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेक इम्प्रूवमेंट्स देयर इज़ नो गुड फेथ ऑन दिस पार्ट एंड सेक्शन 51 कैन नॉट अप्लाई। अगर मान लीजिए कि ट्रांसफरी जो बी है उसको पता है कि उस प्रॉपर्टी पे उसका पूरा हक नहीं है, वो एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड नहीं है, और वो प्रॉपर्टी में वो फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट कराता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको वो गुड फेथ नहीं माना जाएगा उस पूरी सिचुएशन को, और जो सेक्शन 51 होगा वो अप्लाई नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट क्या है? द एक्सप्रेशन इम्प्रूवमेंट मीन्स सच विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी परमानेंटली। इम्प्रूवमेंट क्या है, जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है जो बढ़ा देता है जो इम्प्रूवमेंट करने के बाद। मान लीजिए कि आपने किसी को सिर्फ लैंड सेल की है, तो वो लैंड सेल करने के बाद वो पर्सन है उसके ऊपर थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स करता है, वो इम्प्रूवमेंट करता है वहाँ पे। मान लीजिए उसने अपना खुद का एक बड़ा सा घर बना लिया, तो वो इम्प्रूवमेंट होगा लैंड के ऊपर, तो वो उसकी वैल्यू जो लैंड की वैल्यू थी उससे ज़्यादा वैल्यू अप हो जाएगी घर की, वो जो उसकी वैल्यू वो परमानेंटली बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग ऑन अ लैंड इज इम्प्रूवमेंट ऑन द लैंड। नेचर ऑफ रिलीफ टू ट्रांसफरी, यहाँ पे सेक्शन 51 के अंडर अगर पूरा जो गुड फेथ में उसने कार्य किया है, जो इम्प्रूवमेंट किया है वो ऐसा किया है कि वो फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, और उसका टाइटल उसके पास नहीं था, वो पता नहीं था उसको, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में जो ट्रांसफर है उसको क्या क्या रिलीफ मिलेगा। तो ट्रांसफरी में गेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ। फर्स्ट, ही में क्लेम कंपनसेशन फॉर हिज इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट क्या होगा, जो बी है वो क्लेम कर सकता है उसका कंपनसेशन लेने के लिए कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी पे ये इम्प्रूवमेंट किया है तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, जो भी उसने इम्प्रूवमेंट के लिया है वो कंपनसेशन ले सकता है। सेकेंड, ही में रिक्वायर द इविक्टर टू सेल द प्रॉपर्टी टू हिम। वो दूसरा ये भी कह सकता है कि चलो उसको पैसे नहीं चाहिए, तो वो जो इविक्टर है जिस पर्सन ने उसको वहाँ से ट्रांसफरी को उस जगह से निकाला है, वो बोल सकता है कि आप ये प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।